मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब, ये तस्वीरें आपको देखनी होगी और इन तस्वीरों की जांच पड़ताल करनी होगी। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और सवाल सीधे हम सिस्टम से, सुशासन से, विकास पुरुष नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही लूट रहे थे। सरकार ने कहा कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है क्योंकि हमारे पास विद्यालय और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब शिक्षक अपना योगदान करने के लिए जब विद्यालय पहुंच रहे हैं तो हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सीना चौड़ा करके इस बात का गुणगान करते हैं कि 2005 के बाद हमने बहुत विकास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब, ये तस्वीरें आपको देखनी होगी और इन तस्वीरों की जांच पड़ताल करनी होगी। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और सवाल सीधे हम सिस्टम से, सुशासन से, विकास पुरुष नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं। क्या यह आपके विकास का यही पैमाना है? मुख्यमंत्री जी, आपने जिस विकास मॉडल की बात की थी, जिन विद्यालयों में बच्चियों के पढ़ने के साथ उनके उत्थान की बातें कही थी, महिलाओं को जागरूक करने की बात आपने सदन में कहा तो बवाल मच गया। जिस एजुकेशन सिस्टम की चर्चा आप कर रहे थे उसकी बदहाली का ये तस्वीर देखिए। इसे बदहाली कहें या सरकार सिस्टम के सबसे विकास का मॉडल कहें। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है। यह बिहार के बेतिया की तस्वीर है, जहां बेतिया के ग्रामीण इलाके में इस तरीके से विद्यालय है जहां बच्चे पढ़कर अपना भविष्य संवारते हैं और इन्हीं बच्चों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साइकिल योजना, पोशाक योजना और बड़े बड़े जो एजुकेशन का मॉडल जो नीतीश कुमार तय करते हैं वो पहुंचाई जाती है। ये तस्वीरें देखिए, एक झोपड़ी गांव में जहां रास्ते नहीं है, पगडंडी से पकड़कर मूंछ के बीच चंवर में, जहां दिन के उजाले में दोपहर के वक्त भी 2, 4, 5 लोगों को भी जाने में डर लगता हो, सिहरन हो जाए, वहां आपने महिला शिक्षक की बहाली कर दी। उस विद्यालय में आपने तैनाती किसकी की? महिला शिक्षकों की। ये तस्वीरें देखकर आपको हैरान कर देगी कि जहां छत नहीं है, पढ़ाने के लिए टेबल बेंच और ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहां जमीन पर बैठ के प्राचार्य, जो महिला नए शिक्षक पहुंच रहे हैं, जो शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो अपना योगदान देने पहुंची हुई है। पूरे देश भर के शिक्षक इस परीक्षा में भाग लिए थे। बीपीएससी ने परीक्षा कराई थी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण जो लोग हुए थे देश भर के थे और यही लोग बिहार के तरक्की और विकास के लिए अपना खून पसीना एक कर मेहनत करने की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री सहित नीतीश कुमार और के पाठक कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है इन नए शिक्षकों से कि बिहार की तस्वीर बदल देंगे। साहब, ये कौन सी तस्वीर बदलेगी? मुख्यमंत्री जी, जरा इन तस्वीर को गौर से देखिए। ये महिला शिक्षिका है जो पहुंची हुई है विद्यालय में, जमीन पर बैठ के अपना योगदान का फॉर्म भर रही है, कागजातों का डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है और सामने झाड़ियों का अंबार आप दूर तक देख लीजिए, लगता है किसी टापू का, किसी फिल्म का वो नदी के किनारे का इलाका है जहां अमूमन बाढ़ का स्थिति बना रहता है। अगर वो इलाका बाढ़ का भी है तब इस सिस्टम से यही सवाल है कि आपने विद्यालय फिर किनके लिए बनाया? खर पतवार या जंगली जानवरों के लिए? यहाँ कौन पढ़ने आता होगा? मुख्यमंत्री जी, यहाँ बच्चे कहाँ है? अगर बच्चे नहीं है तो विद्यालय के लिए छत कहाँ है? झोपड़ी है तो बेंच कहाँ है? अगर बेंच नहीं है तो ब्लैक बोर्ड। फिर ये बच्चे नहीं तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसको? और जहाँ बच्चे नहीं है, विद्यालय के लिए छत नहीं है, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति क्यों किया गया है? क्या यह मजाक है? उन नवनियुक्त शिक्षकों के साथ मजाक किया गया है या फिर वैसे शिक्षा पदाधिकारी जो इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिन्होंने नियुक्ति के लिए जगह का चयन किया, क्या वो कागजों पर किया गया है? क्या यह तय है कि बिहार में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुआ है, नियुक्ति में गड़बड़ी, स्कूल का आवंटन में गड़बड़ी और अब जो नियुक्त कराया जा रहा है, जो विद्यालय के लिए जो शिक्षक पहुंचे हुए हैं, उनके नियुक्ति में भी गड़बड़ी की जा रही है, पदस्थापना में भी गड़बड़ी। ये तस्वीरें देखिए, शर्मसार कर रही है।
यह तस्वीरें बेतिया के सुदूर इलाके की है, जहां ज्वाइन करने नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षिका पहुंची हुई है। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इन्हें बिहार राज्य का राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है और ये हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको एक बार फिर से, आपने तो नए परीक्षा के ऐलान भी कर दिया है, एक बार फिर से बिहार के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देखना होगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, आप कहाँ हैं? शिक्षा मंत्री महोदय, आपने तो ठाना है पूरे बिहार के अंदर घूम घूम कर बिहार के तरक्की तस्वीर बदलेंगे, विद्यालय शिक्षकों को लेकर, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। के पाठक साहब, आप शहर के बड़े बड़े इमारतों वाले विद्यालय में तो औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, क्या आपके गाड़ी के रुख इस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाता है? क्या आपके सिस्टम का जीपीएस इस विद्यालय को ट्रैक करने में पूरी तरीके से फेल हो जाता है? आप राजधानी पटना या बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर जो बड़े बड़े बिल्डिंग है उन विद्यालयों में पहुंचकर आप निरीक्षण करते हैं, छतदार छत के अंदर जो विद्यालय है, जो क्लासरूम है, उसको दुरुस्त करने की बात करते हैं। लेकिन जहां छत नहीं है, जहां बच्चे नहीं है, जहां ब्लैक बोर्ड नहीं है, जहां टेबल कुर्सी नहीं है, उसके लिए क्या आपके अधिकारी आपको सूचना नहीं देते हैं? क्या ये जो विद्यालय आपको दिखाई पड़ रहा है, ये विद्यालय शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के पास रिटेन में नहीं है, कागजातों में यह विद्यालय नहीं है, केवल नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति के लिए यह विद्यालय बना है? कई तरीके के सवाल है और सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के लिए भी है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ते हैं बिहार के बदहाली का, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, बदहाल बिहार को दुरुस्त आप कीजिए ना। 2005 से आप सत्ता में हैं, इस बात का आपको गुमान, लेकिन तस्वीरें आज भी नहीं बदली है। अगर 2005 में तस्वीरें नहीं बदली थी तो 2023 में भी यही तस्वीर है और अब आपको तय करना है कि क्या बिहार में सच में विकास हुआ है। इस विकास की जिम्मेवारी राजद, कांग्रेस के साथ साथ नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग भी हैं। अब इस विद्यालय के लिए जिम्मेवार कौन है, यह खुद आपको तय करना है, सिस्टम के लोगों को तय करना है। के पाठक साहब, आपको तय करना है, क्या अब भी आप अपने विभाग के अधिकारियों से इस विद्यालय की खोज खबर लेंगे? क्या अब आपके गाड़ी के जीपीएस में इस विद्यालय का लोकेशन मिलेगा? क्या आपकी गाड़ी वहां पहुंचेगी? आप दल बल के साथ वहां धावा बोलिएगा? जो महिला शिक्षिका है, क्या उस विद्यालय में सकुशल पढ़ा पाएंगी? क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? जहां दिन के उजाले में जाने में डर लगता हो, यहाँ कड़ाके की ठंड के मौसम में कौन शिक्षिका जाएंगी? जहां जाने के लिए गाड़ी का संसाधन नहीं है, रास्ते नहीं है, पगडंडी नहीं है, लोग पैदल कैसे जाएंगे? बच्चे नहीं पहुंचते, वहां शिक्षा कैसे पहुंचेंगे? कई तरीके के सवाल। क्या इन नए नियुक्त शिक्षकों के साथ सिस्टम ने मजाक किया है या फिर बिहार के भविष्य को बदलने के खोखली दावों के बीच सिस्टम का यही तस्वीर है? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।